हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? बताना, कोई भी एक आवाज आ रही है क्या? तानिया, अनुष्का। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, देखो एक बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा बताओ, पहला गुड चैप्टर। मॉर्निंग थैंक यू सर। सर। वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा। फर्स्ट चैप्टर यस पढ़ाया था, सर। नाइट्रोजन चक्र यस पढ़ाया था सर। सबसे लास्ट में। यस चलो सेकंड चैप्टर चालू करते हैं। 7th क्लास है ना आपकी? यस सर। ठीक है, अब अपनी अपनी आवाज बंद कर लो, सब म्यूट कर लो अपनी अपनी वॉइस को। और मैं चैप्टर नंबर 2 चालू करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 2। देखो, चैप्टर फर्स्ट कौन सा था? चैप्टर फर्स्ट का नाम था, पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं तुम्हें। चैप्टर फर्स्ट क्या था? चैप्टर फर्स्ट का टाइटल था, चैप्टर फर्स्ट का नाम था पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। और पादपों में पोषण से मतलब ये था कि हमने ये पढ़ा था कि पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना पोषण कैसे लेते हैं, पोषण की कितनी विधियां होती है, ठीक है, वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। और मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति कैसे होती है, वो सारी चीजों का डिस्कशन कर चुके हैं हमने इससे पहले वाले चैप्टर में। अब जो चैप्टर आ रहा है वो है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। जंतुओं का मतलब है, अगर मैं बात करूं मेरी, या मैं बात करूं आपकी, या मैं बात करूं हमारी, तो हमारे द्वारा पोषण कैसे लिया जाता है, हम पोषण कैसे लेते हैं, हम खाना कहाँ पे खाते हैं, सॉरी हम खाना कैसे खाते हैं, खाते हैं तो हमारा खाना कहाँ पर जा रहा है, आहार नाल की सारी स्ट्रक्चर पढ़नी है हमें। मतलब हमें ये देखना है कि जो भोजन हम कर रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उसका क्या होता है, खाने से ऊर्जा कैसे मिलती है, खाने से हमें पोषण कैसे मिलता है, वो ही सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हेडिंग हो जाएगी जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सर चैप्टर रीड नहीं कराओगे? क्या? हाँ बेटा बोलो, कुछ कहना है? पलक, सानिया, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चैप्टर नंबर 2 चालू कर दिया ना, जंतुओं में पोषण। पहला तो कौन सा था? पादपों में पोषण। और सेकंड चैप्टर कौन सा है? जंतुओं में पोषण। मतलब हमारे बारे में पढ़ना है, हम खाना कैसे खाते हैं, हमारा खाया हुआ खाना कैसे पचता है, खाने से ऊर्जा कैसे मिलती है, और खाने से हमें पोषण कैसे मिलता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारा पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, चैप्टर का जो टाइटल है वो तो हो गया जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल। पोषण का मतलब मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। पोषण किसे कहते हैं? पोषण, पोषण का मतलब होता है भोजन से ऊर्जा लेना। भोजन के माध्यम से या भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मतलब भोजन से, किस प्रकार का भोजन हम खा रहे हैं, किस टाइप का भोजन हम खा रहे हैं, और उस भोजन से कितनी एनर्जी हमें मिलने वाली है, वो चीज क्या होती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, पोषण की बात मैं पहले भी कर चुका हूं। पोषण, पोषण का मतलब होता है भोजन से ऊर्जा लेना। भोजन से ऊर्जा लेना, भोजन से ऊर्जा लेना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब अगर आप सोचो, या हम थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि हमें भोजन से ऊर्जा कैसे मिलती है, ठीक है, या कौन सा भोजन हमें खाना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए, किस प्रकार के भोजन से कैसा पोषण होता है, ये सारी चीजें मैं पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है, यहां से मैं चालू करने जा रहा हूं मानव में पाचन तंत्र। मानव में पाचन
तंत्र, सर आपको अभी क्या डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। देखो सुनना ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं और आपको क्या पढ़ना है। हेडिंग क्या डाल दी मैंने, मानव में पाचन तंत्र। मानव का मतलब हम, मानव का मतलब हम। और पाचन तंत्र एक प्रकार का मानव का शरीर का तंत्र है, एक प्रकार का सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर फॉलो होता है। देखो हमारे शरीर में कितने सारे सिस्टम चलते हैं, सारी चीज समझना तब जाके चैप्टर समझ में आएगा। हमारे शरीर में कितने सिस्टम चलते हैं, हमारे शरीर में एक तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, बहुत सारे तंत्र है। उनमें से हमें एक पढ़ना है मानव में पाचन तंत्र। और पाचन को क्यों पढ़ रहे हैं, पाचन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पाचन का सीधा संबंध है किससे, पोषण से। मतलब जो हम खाया पी, ऐसे कहते हैं ना कि खाया पिया पच नहीं रहा, या कई बार ऐसे बोलते हैं इसको खाया पिया लगता नहीं है, या कुछ की बॉडी बहुत अच्छी होती है उनको हम ऐसे बोलते हैं इनको खाया पिया बहुत अच्छा लग रहा है, ये किसी भी चीज को पचा सकते हैं। तो ये पाचन तंत्र क्या है, खाया पिया कहाँ जा रहा है, खाया पिया कैसे पचता है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग है मानव में पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र यानी कि मानव जो भी खा रहा है उसका पाचन कैसे हो रहा है। और पाचन, पाचन होने का मतलब है भोजन से ऊर्जा लेना। पाचन होने का क्या मतलब है, भोजन से ऊर्जा लेना। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। देखो मैंने अभी भी कितने सिस्टम गिनवाए, एक तो पाचन। हाँ सर क्या हुआ, आपने वो चैप्टर 1 के क्या, तो जो आपने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर नहीं क्यों नहीं भेजे? अच्छा फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, यस सर। क्वेश्चन आंसर बेटा आप खुद करोगे, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया ना, क्वेश्चन आंसर करोगे आप खुद। और अगर नहीं आता आपको फिर मुझे बताना, समझ गए। बुक के यस सर। पीछे, बुक के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर आप खुद करोगे, वो आपके लिए प्रैक्टिस है। हमने पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया। हाँ अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर आप कल पूछोगे मुझसे, क्लियर। यस सर। यस यस सर। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन आंसर टीचर नहीं कराता बेटा कभी भी, मैं तो कभी नहीं करवाऊंगा। और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा भी क्यों, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ाऊंगा मैं, क्वेश्चन आंसर करने का काम तो आपका है। और अगर नहीं समझ में आता है फिर आप पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ रही है क्या पढ़ना हमें, जंतुओं में पोषण। और जंतु तो बहुत सारे हैं, गाय भैंस बकरी, ठीक है, सांप, कई प्रकार के जंतु। लेकिन यहाँ पर स्पेशली कौन से जंतुओं में पोषण पढ़ना हमें, यहाँ पर पोषण की स्टडी करनी है मानव के अंदर, हमारे अंदर। हमारे अंदर पाचन कैसे होता है, हम खाना कैसे खाते हैं, हमारे द्वारा खाया हुए खाने का क्या होता है, हमारे द्वारा खाए गए खाने से ऊर्जा कैसे मिलती है, मानव का पढ़ना है पूरा। तभी तो मैंने हेडिंग डाल दी मानव में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अब देखो खाने को लेकर अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है बस, सिर्फ खाने को लेकर। हम जो खा रहे हैं उससे हमें ऊर्जा कैसे मिल रही है, हम जो खा रहे हैं खाना कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, हमें तो सिर्फ इतना सा पता है, हमने खाना खाया, मुंह खोला, अंदर रख लिया, नीचे चला गया। तो अब खाना देखो यहाँ से निकल कर पूरे यहाँ तक, छोटी आंत तक पहुंचता है। मतलब खाना कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, खाने का कहाँ कहाँ पर पाचन हो रहा है और किस तरीके से पाचन हो रहा है, वो सारी चीजें हमें देखनी है इस वाले चैप्टर के अंदर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ मानव में श्वसन तंत्र के लिए, जो हम सांस लेते हैं ना से, तो मानव में श्वसन तंत्र के लिए कौन सा अंग काम करता है, बताओ, जवाब दो बेटा, अपनी आवाज खोलो सभी, बताओ। मानव में श्वसन के लिए कौन सा अंग काम करता है, नाक। नाक, नाक भी करता है, लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, सॉरी मुख्य श्वसनी अंग कौन सा है। मानव में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है, ऐसे तो नाक भी है, मुंह भी है, ठीक है, यहाँ पर गले से भी है, मेन मेन ऑर्गन कौन सा है, कोई भी बताना चाहे। नहीं आ रहा, सानिया अलग बताओ बेटा। हाँ देखो मुख्य श्वसनी अंग है फेफड़ा,
अब समझ में आ गया? मुख्य श्वसनीय अंग कौन सा है? फेफड़ा। और अगर मैं बात करूं कि मानव के अंदर जो खून बह रहा है, मानव के अंदर जो ब्लड चल रहा है, उस ब्लड को चलाता कौन है? तो हमारे शरीर में खून को चलाता है हृदय, हार्ट चलाता है। तो लेकिन वो तो एक दूसरे सिस्टम हो गया। अब मैं तुमसे पूछूं कि मानव में अगर हम पाचन पढ़ रहे हैं, मानव में अगर हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो भोजन को सीधा रखा जाएगा किसके अंदर? मुंह के अंदर। ऐसे समझ लो मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब पाचन के लिए भोजन कहाँ कहाँ पर जाएगा? ध्यान रखना, भोजन मुंह से स्टार्ट होता है, नीचे जाता रहता है, और इस सिस्टम को बोलते हैं आहार नाल। इसको क्या बोलते हैं? आहार नाल। तो मानव में पाचन तंत्र पढ़ने के लिए आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। देखो, दो नहीं पूरी तीन चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको। एक तो लिखा रहे हो, लिख ले। आहार नाल एक्सक्यूज की मी सर, संरचना। ये आप लिखा रहे हो, वो लिख ले। आवाज मत करो या आवाज बंद करो अपनी। सर आप लिखा रहे हो, वो लिख ले। क्या क्या? आप लिखा रहे हो, वो लिख ले। अभी अभी कुछ नहीं लिखना बेटा, मैं बोल दूंगा तब उतारना, ठीक है? देखो, यस सर। मानव में पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं और पाचन तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। आप तो बस पढ़ते चलो, मैं ऐसे कैसे समझा दूंगा सारा। मानव में पाचन तंत्र चल रहा है। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आहार नाल की संरचना। आहार नाल की संरचना। नंबर 2 पर पढ़ना पड़ेगा पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, ठीक है। नंबर 3 पर हमें पढ़ना पड़ेगा आहार आहार नाल की संरचना। और नंबर 3 पर पढ़ने पड़ेगा पाचन की क्रिया विधि। पाचन की क्रिया विधि। बस ये तीन चीज अगर हमने पढ़ ली, ये तीन चीज हमने पढ़ ली, तो समझ लेना हमारा चैप्टर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर क्या हो चुका है? कंप्लीट। ठीक है। पढ़ना क्या है? आहार नाल की संरचना, पाचक ग्रंथियां, पाचन की क्रिया विधि। अब आप भी सोच रहे हो सर ये आहार नाल क्या आ रहा है? एक बार बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा, ठीक है? मैं इस चैप्टर से थोड़ा सा साइड में लेके जा रहा हूँ तुम्हें चैप्टर परफेक्ट करवाने के लिए। ध्यान देना। मान लो ये हमारी बॉडी है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। ये हमारी बॉडी है, और आपने कभी सोचा है क्या, आपने कभी इस चीज को चेक किया कि हमारी बॉडी चलती कैसे है, हमारी बॉडी समझती कैसे है, हमारी बॉडी खाती कैसे है, ठीक है? हमारी बॉडी सोचती कैसे है, देखती कैसे है, सुनती कैसे है, वो सारे सिस्टम हमें पढ़ने पड़ते हैं सारे के सारे। तो ध्यान रखना, देखो बॉडी में कितने सिस्टम चल रहे हैं, ध्यान देना। पहला जो सिस्टम है वो है पाचन तंत्र। पहला सिस्टम कौन सा है? पाचन तंत्र। दूसरा जो सिस्टम है वो है श्वसन तंत्र। बस आप पढ़ते चलो, समझ में आता जाएगा। तीसरा जो सिस्टम है वो है परिसंचरण। परिसंचरण पूरी बॉडी का निचोड़ आ जाएगा। भी आपको ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा कि हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं देख भी सकता हूँ, मैं दौड़ भी सकता हूँ, मैं खा भी सकता हूँ, मैं पी भी सकता हूँ, मैं भाग भी सकता हूँ, मैं उछल भी सकता हूँ, मैं बैठ भी सकता हूँ। हो सकता है ना? क्या ऐसा ये मार्कर कर सकता है क्या? ये मार्कर देख सकता है क्या? ये भाग सकता है क्या? ठीक है, ये बैठ सकता है क्या? खा सकता है क्या? सोच सकता है? नहीं ना, क्योंकि ये निर्जीव है। मार्कर कैसा है? निर्जीव। और हम कैसे हैं? सजीव। तो वही मैं समझाने जा रहा हूँ कि सजीवों का क्या सिस्टम है बॉडी के अंदर, सजीवों का क्या सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो हमारी बॉडी के अंदर या किसी सजीव के शरीर के अंदर कौन कौन से सिस्टम चलते हैं? हमारा, जैसे मुझे एक सजीव मान लो आप, अब मेरा पूरा शरीर कैसे चल रहा है, मेरा शरीर क्या क्या काम कर रहा है, मेरे शरीर में कौन कौन से सिस्टम चल रहे हैं। जो मेरी बॉडी में सिस्टम चलेंगे, जो मेरी बॉडी में तंत्र चलेंगे, वही आपके चलेंगे, क्योंकि मैं भी मानव हूं और आप भी क्या हो? मानव हो। तो आपकी बॉडी में पाचन तंत्र है? बिल्कुल है। श्वसन तंत्र चलता है? बिल्कुल चलता है। परिसंचरण तंत्र चलता है? बिल्कुल यस चलता है। सर। तंत्रिका तंत्र है? यस सर। बिल्कुल है। कंकाल तंत्र है? यस सर। बिल्कुल है। जनन तंत्र है?
यस सर। चलो, ये सारे सिस्टम चलते हैं हमारी बॉडी में। और हमारा जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 2 है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा सिस्टम है? पहला ही सिस्टम, पाचन तंत्र। तो एक बार इसको तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आप इस पर नोटिस करो। श्वसन तंत्र का मतलब होता है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। सांस लेते ना, सांस की वजह से तो जी पा रहे हैं। और सांस लेने का मतलब है बाहर की ऑक्सीजन का अंदर जाना और अंदर की CO2 का बाहर निकलना। अब आप भी सोच रहे हो कि सर अंदर ऑक्सीजन जाके क्या करती है, बाहर CO2 को क्यों निकाला जाता है, ऑक्सीजन को क्यों लिया जाता है? ये बातें हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये सारी बातें मैं पढ़ाऊंगा जब तुम 10th क्लास में आ जाओगे तब। श्वसन तंत्र का मतलब आप अभी ये समझ लो, श्वास लेना। श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है? श्वास लेना। और सांस लेना। हाँ, श्वास लेने के लिए कौन सा अंग काम करता है? कौन से अंग ने श्वसन तंत्र को संभाल रखा है? मैंने अभी बताया था, बोलो कौन से अंग ने श्वसन वाले सिस्टम को संभाल रखा है? फेफड़ा। शाबाश बेटा, किसने संभाल रखा है? फेफड़ा। ठीक है। और हमारे अंदर कितनी जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं? हमारे शरीर में कितने फेफड़े हैं? अरे 2 ही तो फेफड़े हैं हमारे शरीर में, 2 ही फेफड़े हैं। एक बायां फेफड़ा, सॉरी, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। इधर वाला बायां है और इधर वाला दायां। 2 ही तो फेफड़ा है। लेकिन आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, शरीर में एक सिस्टम चलता है श्वास का जिसे फेफड़ा फॉलो करता है, फेफड़े के द्वारा चलाया जाता है। तो ये भी एक चैप्टर आता है। श्वसन तंत्र भी अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, आपके नहीं यहाँ पे। परिसंचरण का मतलब देखो बेटा, परिसंचरण का मतलब होता है आना जाना। परिसंचरण का मतलब, संचरण का मतलब है जाना। परिसंचरण मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई चीज आ रही है, जा रही है, तो बताओ, दिमाग लगाओ, सोचो। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा भी ऊतक पाया जाता है जो पूरे शरीर में जाता है, वो हर अंग के पास जाता है। कौन है वो जो चीज हमारी बॉडी में चल रही है, वो आंख के पास भी आएगी, कान के पास भी। क्या है वो हाथ में भी है, वो पाँव में भी है, वो पूरी बॉडी के अंदर है, वो सर में भी जाता है। ऐसी कौन सी चीज है शरीर के अंदर? बताओ। अच्छा, हमारे पूरे शरीर में क्या बह रहा है? बह रहा है क्या कोई चीज? नसों के अंदर बह रहा है हमारे शरीर के अंदर? सलोनी, क्या बह रहा है? अरे ब्लड है ना, ब्लड, खून। समझ में आ रहा है? हमारे शरीर के अंदर इधर उधर आने जाने का काम किसका होता है? शरीर, सॉरी, खून का, रक्त का। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? यस सर। अब मैं ये कह रहा हूँ, हमारे शरीर के अंदर जो इधर उधर जा रहा है वो है खून। पूरे शरीर में क्या बहता रहता है? पूरे शरीर में क्या फैल रहा है? रक्त। और खून शरीर के हर अंग तक जाता है। खून शरीर के हर अंग तक जाता है क्योंकि रक्त। हाँ, आवाज बंद कर लो सलोनी, आवाज बंद करो। खून शरीर के हर अंग तक जाता है और खून जाकर क्या करता है? खून अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके जाता है। जैसे मान लो आंख को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, तो आंख तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। मान लो आंख को ऊर्जा की जरूरत पड़ गई, तो आंख तक ऊर्जा कौन पहुंचाएगा? ब्लड। इसलिए खून का हर अंग तक जाना क्या हो जाता है? जरूरी है। तो खून वाला जो सिस्टम है ना, बॉडी में खून वाला जो सिस्टम चल रहा है, उसे बोलते हैं परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र में कौन बहता है? रक्त। और रक्त को इधर उधर भेजने का काम कौन करता है? रक्त के ऊपर दबाव कौन लगाता है? खून अपने आप तो नहीं जा सकता। आप सोचो थोड़े सा कि खून ऊपर कैसे चढ़ेगा? कोई चीज ऊपर नहीं आ सकती। इस मार्कर को अगर मैं यहाँ से गिराऊंगा तो मार्कर नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता। तो फिर हमारे बॉडी के अंदर तो कोई मोटर तो लगी हुई नहीं है, तो खून ऊपर कैसे आ जाता है? खून कान तक कैसे पहुंचता है? खून ब्रेन तक कैसे पहुंचता है? तो खून के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, खून के ऊपर जो दबाव लगा रहा है, वो कौन लगा रहा है? ध्यान रखना, खून के ऊपर प्रेशर लगाने का काम होता है किसका? हृदय का, हार्ट का। खून के ऊपर प्रेशर कौन लगा रहे हैं? हार्ट। हृदय। तो एक सिस्टम तो है श्वसन वाला, दूसरा सिस्टम है परिसंचरण। तो हमें ना तो ये पढ़ना है और हमें ना ही ये पढ़ना। फिर आप बोलो सर क्यों पढ़ा रहे हो? समझा रहा हूं ना शरीर में कितने सिस्टम चल रहे हैं। तो देखो, सांस वाला समझ में आ गया, खून वाला समझ में आ गया, एक है तंत्रिका तंत्र।
एक कौन सा सिस्टम है? तंत्रिका। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। तंत्रिका क्या है? देखो हमारी बॉडी के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कोशिका तो जानते हो ना, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे तंत्रिका कहते हैं। और हमारी पूरी बॉडी के अंदर तंत्रिकाओं का जाल फैला है और तंत्रिका दिखाई नहीं देती। खून तो दिखाई देता है, अभी यहाँ पर चोट लग जाए खून तो बाहर आने लग जाएगा, तो खून को तो हम देख सकते हैं, खून को तो देख सकते हैं, लेकिन तंत्रिका को नहीं देख सकते। तंत्रिका को देखने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी आती है ना। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर तंत्रिका फैली हुई है। तंत्रिका हाथ तक भी आ रही है, तंत्रिका गले में भी आ रही है, तंत्रिका गाल में भी आ रही है, कान में भी आ रही है, नाक में भी आ रही है, आंख में भी, ब्रेन में भी, चेस्ट में भी, हर जगह पूरी बॉडी के अंदर तंत्रिकाओं का जाल फैला है। पूरी बॉडी में ऐसे, पूरी बॉडी में तंत्रिकाओं का जाल फैला है। जैसे नसों का जाल फैला हुआ ना, वैसे पूरे शरीर में। सर आपकी क्लियर क्या क्या हुआ? सर आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो, सर आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। क्या फिर आपका बाद आपने वीडियो पोस्ट कर। आवाज में प्रॉब्लम हो रही है? यस सर। क्लियर नहीं आ रही आवाज? हाँ अभी सर अभी भी नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? एक मिनट, एक मिनट। अभी फिर अब आ रही है। अभी आ रही है बेटा? यस सर। आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, आवाज नहीं आए तो मेरे को बता देना ना कि सर वापस बताओ। यस सर। हाँ तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि पूरी बॉडी के अंदर, पूरे शरीर के अंदर तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है। पूरे शरीर में किसका जाल फैला हुआ? तंत्रिकाओं का जाल। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि सर ये तंत्रिका क्या काम करती है? खून का काम तो मैं समझ में आ गया कि खून तो इधर उधर जाता है, बहुत सारी चीजें लेके जाता है, ऊर्जा लेके जा रहा है, खाद्य पदार्थ लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है। तंत्रिकाओं का काम है, ध्यान से समझना, हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का काम होता है सूचना देना। सूचना देने का मतलब ये है कि अचानक से मैं चल रहा हूँ, नीचे पाँव में कांटा चुभ गया, बताओ कांटा चुभते ही हम पाँव ऊपर उठा लेते हैं ना, रे ऐसे, ठीक है। कांटा जैसे ही पाँव में चुभा, हमने अपनी बॉडी को क्या कर लिया? ऐसे पाँव को ऊपर उठा लिया। जैसे मान लो मैं इधर देख रहा हूँ और किसी ने पीछे से आके मुझे टच किया, तो बताओ मुझे पता लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। किसी ने आके पीछे से मेरे यहाँ पे ठंडा हाथ लगाया या गर्म चीज लगाई, मेरे को टच किया, या पीछे से आके किसी ने कुछ चुभोया, तो मेरे को पता नहीं लगेगा? हमें सूचनाओं का पता नहीं लगता? तो शरीर के अंदर जितनी भी सूचनाओं का पता लगता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन का पता लगता है, सारी सूचनाओं की जानकारी कौन देती है? तंत्रिका देती है। मान लो इस हाथ की बात करूं मैं, अब मैंने आंखें बंद कर ली और कोई आके मेरे ऐसे चुभ आ रहा है, तो मेरे को पता लग रहा है मेरे दर्द हो रहा है, तो वो दर्द की जानकारी किसने दी? दर्द की जानकारी दी तंत्रिका ने। मान लो इस हाथ की तंत्रिका ये काम नहीं कर रही यहाँ तक, अगर इस हाथ की तंत्रिकाओं ने काम करना बंद कर दिया ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, इस हाथ में कोई हलचल नहीं होगी। चाहे आप इस हाथ को काट के फेंक दो, कितना भी चुप बोलो, इस हाथ में दर्द नहीं होगा। कब? जब इस हाथ की तंत्रिकाएं काम नहीं करती है तब। ये लो, तंत्रिका वाला सिस्टम भी समझ में आ गया। इसमें काम को कौन संभालेगा? तंत्रिका। कौन संभालेगा? तंत्रिका। ठीक है। अब मैं बात करूं कंकाल। कंकाल का मतलब है हड्डियों का ढांचा। हमारा शरीर हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं टोटल? 206। कितनी हड्डियां हैं टोटल? 206। तो हड्डियां क्या काम करती है? ठीक है, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बेटा, हड्डियां शरीर में क्या काम करती है? बताओ, देखिए जवाब दो। हड्डियों ने मिलकर किसको बना रखा है? कंकाल तंत्र को। हड्डियों ने मिलकर किसको बना रखा है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। तो हड्डियां क्या काम करती है? क्या काम आएगा कंकाल तंत्र? बताओ देखिए, कंकाल तंत्र क्या काम आएगा? जैसे श्वसन तंत्र तो सांस लेने के काम में आ रहा है, परिसंचरण काम आ रहा है खून को भेजने में, तंत्रिकाएं सूचना दे रही है। कंकाल क्या काम करेगा? कंकाल हमारे शरीर की शेप बनाए रखता है कंकाल। बेटा वापस बोलो।
सर हमारे शरीर की शेप बनाए रखता है कंकाल। देखो ये भी सही है। एक तो कंकाल क्या करता है, हमारे शरीर की आकार बना रहा है, हमारे शरीर का शेप बना रहा है। दूसरी आप ये भी ध्यान रखोगे, कंकाल की वजह से ही हम गति कर पाते हैं। कंकाल तंत्र की वजह से ही मैं हाथ घुमा पा रहा हूँ, कंकाल की वजह से ही हम चल पाते हैं। हमें हमारे शरीर को जो गति दे रहा है ना, गति चलने के लिए जो गति प्रदान कर रहा है, वो कौन प्रदान करवाता है? कंकाल। कंकाल। अगर कंकाल नहीं होगा, हड्डियां नहीं होंगी, तो हम चल ही नहीं पाएंगे। कंकाल की वजह से चल पाते हैं। और सबसे लास्ट में है जनन तंत्र। सबसे लास्ट में कौन सा है? जनन तंत्र। जनन तंत्र का क्या मतलब होता है? जनन तंत्र का मतलब होता है माता पिता के द्वारा जनन करके नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। तो देखो, श्वसन हमें नहीं पढ़ना, श्वसन नहीं पढ़ना, परिसंचरण नहीं पढ़ना, तंत्रिका नहीं पढ़ना, कंकाल नहीं पढ़ना, जनन नहीं पढ़ना। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारी जानकारी बढ़ाने के लिए, सिर्फ तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने के लिए बताया। हमें यहाँ पर कौन सा सिस्टम पढ़ना है? पाचन। पाचन पाचन तंत्र। का पाचन का मतलब ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा क्यों मिलती है। या फिर मैं पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, बताओ हम खाना क्यों खाते हैं? यही क्वेश्चन है मेरा। हम खाना सर हमें ऊर्जा के लिए, क्यों हमारी खाते हैं? शरीर को ऊर्जा के लिए, प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए, शाबाश। हम खाना सर इसलिए, ऊर्जा के लिए। ठीक है, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। फिर उस ऊर्जा का क्या करोगे? ऊर्जा क्यों चाहिए हमें? सर हमारे शरीर से गति करने के लिए। हाँ, सर हमारे शरीर से गति करने के लिए। देखो इधर, ये बिल्कुल सही जवाब है। देखो, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले, और वो ऊर्जा को क्या करता है? हमारा शरीर इकट्ठा करता है। उसी ऊर्जा के कारण ये सारे सिस्टम चलते हैं। ध्यान रखना, अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो ये सिस्टम नहीं चलेंगे। ना पाचन चलेगा, ना श्वसन, ना परिसंचरण, ना तंत्रिका, ना कंकाल। इन सभी तंत्रों को चलाने के कपड़ा लिए दे दो, नीचे सभी सिस्टम, बेटा बोलो मत, कपड़ा दे दो, आवाज आवाज बंद करो। कपड़ा दे दो, नीचे सलोनी, आवाज बंद करो। दे दो, नीचे कपड़ा दे, नीचे नहीं तो शाम को ले जाना। अरे आवाज मत करो। देखो मैं ये कह रहा था, हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिल सके, और उन्हीं ऊर्जा की, उसी ऊर्जा की बदौलत ये सारे सिस्टम चलते हैं। उसी ऊर्जा की बदौलत ये सारे के सारे सिस्टम चल पाते हैं। चलते हैं। अब हमें पढ़ना है पाचन तंत्र। और पाचन का मतलब ये है कि हम भोजन के द्वारा किस प्रकार ऊर्जा निकालेंगे। बस आपको यही देखना है कि भोजन के द्वारा कैसे ऊर्जा निकाली जाती है। हमने खाना तो खा लिया, उससे हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी? वही पाचन तंत्र है। तो पाचन तंत्र को पढ़ने के लिए आपको ये तीन चीज पढ़नी पड़ेगी। अगर किसी को पूरा पाचन तंत्र समझना है तो फिर हमें ये तीन चीज पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले है आहार नाल की समझना। और आहार नाल क्या है? यहां से भी आप एक वर्ड पढ़ोगे सबसे पहले, आहार नाल। और आहार, देखो आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। आहार का ना मतलब क्या भोजन। होता है? भोजन। और नाल का मतलब होता है नली। एक ऐसी नली जिसमें आपका भोजन जाने वाला है, एक ऐसी नली जिसमें खाना चलने वाला है। तो आहार नाल कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मुंह से। मतलब जो हम खाना खाएंगे ना, वो खाना कहाँ कहाँ से जाएगा? वो खाना जाता है आहार नाल से। वो खाना कहाँ से जाता है? आहार नाल। अब बताओ, अगर हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो पाचन तंत्र में फेफड़े का कोई मतलब नहीं है, पाचन तंत्र में हृदय का कोई मतलब नहीं है। पाचन तंत्र नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा? आहार नाल। क्या पढ़ना पड़ेगा? आहार आहार नाल। नाल। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आहार नाल। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें आहार नाल। सिर्फ लिखना है। सिर्फ लिखना है क्या? लिखना है? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं लिखना है। क्या? एक मिनट रुकना बेटा।
देखो सर अभी लिखना कुछ नहीं बेटा आपको। ये अच्छा मेरे को एक ठीक बात है, सर। समझाना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। ज्यादा तो Yes, नहीं sir. बता रहा ना? सर आ रहा है? ज्यादा तो नहीं बता रहा ना? ज्यादा नो सर। बेटा मेरी आदत है थोड़ा सा ज्यादा बता देता हूँ, देखो फिर भी समझने की कोशिश करना। अब सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, और पाचन तंत्र का मतलब ये है कि Yes, जो हम खाना खाते हैं ना, उससे ऊर्जा कैसे मिलती है, जो हम खाना खा रहे हैं Yes. उसका क्या होता है, जो हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ पर जाता है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। और उसके लिए आपको सबसे Yes, पहले sir. पढ़ना है आहार नाल। और आहार नाल ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि खाना किस में जाएगा? खाना तो आहार नाल में जाएगा ना। खाना आंख में थोड़ी जाएगा, कान में थोड़ी जाएगा, खाना No, तो sir. किसमें जाएगा? नो सर। मुंह में। इसलिए मुंह में। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? आहार नाल की अनार। संरचना। अब आहार नाल कोई सर बोले कि क्लियर सर दिखाई नहीं, क्या? सर अब क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? थोड़ा सा वेट करो बेटा, दिख जाएगा। कई बार क्या कैमरा जूम करता है ना, इसकी वजह से। देखो आहार नाल की संरचना। अब कई ये सोच रहे हैं कि सर सर हमारा बीच में आपका वीडियो भी क्लोज हो रहा है। क्या बोलो, क्या हुआ? बीच बीच में आपका वीडियो पॉज होता है। पता ही नहीं बेटा, जोर से बोलो। सर बीच बीच में आपका वीडियो पॉज होता है। जब वीडियो रुक रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है बेटा, थोड़ा सा आज नेटवर्क की दिक्कत है, इस वजह से हो रहा है। अब आप लोग बीच में बोलोगे नहीं, ये टॉपिक चलने दो। देखो आहार नाल की संरचना। अब आहार नाल से क्या मतलब है? आहार नाल का मतलब ये है कि एक ऐसी नली, एक ऐसा पाइप जिसमें आहार जाने वाला है, जिसमें खाना जाने वाला है, और उस खाने का क्या होता है, उससे कैसे ऊर्जा निकलती है। अब कई सोच रहे हैं कि सर हमारे शरीर में आहार नाल कहाँ पर है? तो आहार नाल तो अंदर चलेगा ना, ये मुंह के बाद में गला, गले के बाद में ग्रास नाल, आमाशय, छोटी आंत, ये सब आहार नाल है। इन सबको मिलाकर ही क्या बोलते हैं हम? आहार नाल। तो सबसे पहले नोटिस करोगे कौन कौन से अंगों ने मिलकर आहार नाल को बना रखा है। कौन कौन से अंगों ने मिलकर आहार नाल को बना रखा है? सर लिखना है क्या? अभी अभी कुछ नहीं। देखो सबसे पहले मुख, सबसे पहले मुख, मुख के बाद में मुख गुहा, सबसे पहले आएगा मुख। आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा कौन सा है? खाना सबसे मुख। पहले कहां पर डील करने वाले हो आप? खाना सबसे पहले मुंह में जाता है, तो मुख, फिर मुंह मुख में। गुहा, मुख गुहा के बाद में ग्रसनी, ग्रासिका। ग्रसनी, ठीक है हाँ। ग्रसनी का दूसरा नाम ग्रासिका। ना 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 ना, ग्रसनी है। ग्रसिका तो है ग्रासनाल का। ग्रसनी के बाद में ग्रासनाल, और ग्रासनली। हाँ इस ग्रासनाल का नाम है ग्रसिका। ग्रासनाल के बाद में बोलो, अमाशय। बस अमाशय। आमाशय, आमाशय, आमाशय। आमाशय जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? पेट। आमाशय के बाद में छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी, बड़ी मत बोलो, आपको डायरेक्टली बोलना है आंत। दोबारा कभी भी छोटी आंत नहीं बोलोगे, बड़ी आंत नहीं बोलोगे, वो दोनों हम आंत में पढ़ेंगे पूरा। आपको डायरेक्ट बोलना है आंत। अच्छा इसको आंत भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है आंत्र, आंत या आंत्र। बस देखो मुख से आहार नाल स्टार्ट होती है, और आहार नाल खत्म कहां पर होती है? जाके आंत तक। कहां पे खत्म होती है? आंत्र तक। ठीक है, तो अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें जो भी चीजें लिखनी है ना वो आपको कल लिखना है। अभी मैंने जो भी समझाया, अब कल इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो मैंने सिर्फ चैप्टर का मतलब समझाया, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता है ना तो थोड़ा सा बताना पड़ता है उसके बारे में। कल तो हम फिर फटाफट फटाफट पढ़ाई चालू हो जाएगी। कल जो भी लिखने का मैटर आएगा कल आएगा, ठीक है? तो मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।